प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ जातियों के और अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश की गहलोत सरकार है वो इन तमाम मामलों को लेकर सजग दिखाई दे रही है और जितने भी प्रयास हैं वो महिलाओं और बच्चों के लिए किए जा रहे हैं गहलोत सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि अभी 14 तारीख को बाल दिवस मनाया गया है, तो बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी इसमें पहल की गई है। बाल मेला यहाँ पर लगाया गया है और पूरे सप्ताह तक जो बाल दिवस है वो मनाया गया है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी मौजूद हैं, उनसे इस बारे में हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले मरुधर बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से जो अभी पूरे सप्ताह तक बाल मेला लगाया गया है, आज उसका समापन हुआ है, तो ये कैसा रहा, क्या कुछ इसमें नया किया गया है? देखिए, जिस तरह से 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म तिथि से हम बाल दिवस का शुभारंभ किया गया, जो कि मुख्यमंत्री निवास पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। उसके बाद पूरे सप्ताह ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी कार्यक्रम किया जाए उसमें बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। चाहे वो हमने चित्रकला प्रतियोगिता रखी हो, चाहे मेडिकल चेकअप की बात रखी हो, चाहे बच्चों को फिल्म दिखाने की बात हो या वॉकथन की बात हो। और आज जब समापन की बात आई तो बच्चों के लिए बाल मेला बाल आयोग कार्यालय में रखवाया गया, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं रखी गई, विभिन्न बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने ये बताया कि क्या बाल लोगों के अधिकार हैं। बच्चों ने स्वयं ने ही ये नाटक के माध्यम से बताया कि बाल श्रम नहीं करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इस तरह की सभी गतिविधियां आज बाल आयोग कार्यालय में हुई। पूरा सप्ताह बाल आयोग ने ये सुनिश्चित किया कि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकें, चाहे वो बच्चे हमारे गृहों में रह रहे हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे कच्ची बस्ती के बच्चे हों, हम सब तक पहुँचे। और खाली जयपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में भी हमने कलेक्टर को चिट्ठी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से इसके बारे में आदेशित किया था कि वो सभी जगह, सभी जिलों में पूरा सप्ताह एक पर्व की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाएं और उसमें अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें। जी मैम, अगर देखा जाए तो अभी भी समाज में कुछ कुरीतियां हैं, जैसे बाल मजदूर है या बाल विवाह की, अभी ये कुरीतियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सरकार है लगातार प्रयासरत है इनको समाप्त करने के लिए। तो वहीं मैम एक चीज़ देखने में ये भी आती है कि अगर छोटी बच्चों के साथ या जो अभी समझ नहीं है, खासकर हम गाँव ढाणियों की बात करें तो वहाँ पर बच्चों के साथ अगर जाति या बलात्कार जैसे या अत्याचार जैसे किसी भी तरीके के मामले आते हैं तो उन्हें समाज के डर से कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील है, चाहे बच्चों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, और समय समय पर कई योजनाओं के साथ और कई नवाचार के साथ कार्य करते हैं, उसी को लेकर बाल आयोग भी पूरी तरह से सतर्क है। जहाँ पर भी हमें जानकारी प्राप्त होती है बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात या बच्चों के अधिकारों के हनन की बात, तो बाल आयोग स्वयं वहाँ पहुँचता है। परंतु हाँ, अभी और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है और अधिक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। उसके लिए भी बाल आयोग बहुत जल्द, चूँकि इतने समय तक कोरोना था, इस वजह से एक सीमित दायरे में हम अपना कार्य कर पा रहे थे, परंतु अब जैसे हालात ठीक हुए हैं तो अब गांव ढाणियों तक भी हम लोगों का जाना होगा, ब्लॉकों तक हमारा जाना होगा और हम अधिक से अधिक जागरूकता लाएंगे कि किस तरह से बच्चों के अधिकारों का यदि हनन होता हो या किसी बच्ची के साथ गलत नीयत से कोई देखता हो, उसका पीछा किया जाता हो और बच्चियां डर के मारे अपने घर में नहीं बता पाती कि हमारी स्कूल जाना छूट जाएगा, तो वो बच्चियाँ कहाँ संपर्क कर सकती हैं, उसको लेकर एक जागरूकता अभियान बाल आयोग बहुत जल्द शुरू करेगा। जी मैम, आपने कोरोना की बात की है, तो अभी जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी बरकरार है, अभी पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है, तो इस बार जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इस बार बच्चों पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? और अभी अगर हम पिछली 2 वेव्स की बात करें, जो कोरोना की 2 लहर गई हैं, उनमें भी कई बच्चे अनाथ हुए हैं और कई सर से बिल्कुल माँ बाप का जो साया है वो छूट गया है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए गए? देखिए, जो दूसरी लहर में कई बच्चे हमारे सामने थे जिनके माता पिता दोनों का साया उठ गया उनके पे और बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को बच्चों को चिन्हित करके और अनुशंसा की थी। मुख्यमंत्री जी ने बाल कल्याण योजना के तहत उन बच्चों को सरकारी लाभ पहुंचाया और जो बच्चे इसके अंतर्गत नहीं आए उनको भी हमने पालनहार में जोड़ने का प्रयास किया और पूरी तरह से हमारी मॉनिटरिंग है कि एक भी बच्चा ना छूट पाए और बच्चों को सरकारी लाभ मिले। और जहाँ तक तीसरी लहर की बात है तो बाल आयोग ने पहले ही पूर्व तैयारी कर ली है। समस्त प्रदेश भर के जिला कलेक्टर हों चाहे स्वास्थ्य अधिकारी हों, उनको कहकर बच्चों के लिए अलग से कोविड डेडिकेटेड सेंटर हम लोगों ने तैयार किए हैं। मैंने स्वयं ने 10 से 15 जिलों का निरीक्षण भी कर लिया है
और जाकर देखा है बच्चों के लिए अलग से कोविड डेडिकेटेड सेंटर, जहाँ पर समस्त उपकरण दुरुस्त हों, चाहे वो हम ऑक्सीजन की बात कर लें, चाहे वो हम थर्मामीटर की बात कर लें, चाहे हम आईसीयू बेड की बात कर लें। और साथ ही में उन ग्रामीण ढाणियों के लिए भी हमारी चिंता है जहाँ पर अगर बच्चे कोविड से हों तो उनके लिए ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहे। इन सबको बाल आयोग ने सुनिश्चित किया है और जहाँ पर ये नहीं हो अभी तक हो पाई है उनको भी समय पर पूरा करने की बात बाल आयोग ने कही है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी मेरे साथ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से जो गहलोत सरकार है और बाल संरक्षण आयोग है वो लगातार प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के लिए लगातार प्रयासरत है और आगे आने अभी कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए भी लगातार पालनहार जो अभियान है सरकार के द्वारा चलाया गया है, उसके अंतर्गत जो बच्चे हैं उनके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और आने वाली जो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर बताया जा रहा है, बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताई जा रही है तीसरी लहर, उसके लिए भी लगातार सरकार प्रयासरत है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मैं अश्विनी सिरोही, मरुधर बुलेटिन।